धीरे धीरे श्वास भरना है, आनंद पूर्वक श्वास भरना है, थोड़ा रोकना है, फिर धीरे धीरे छोड़ना है। केवल श्वासों में ध्यान। प्राण तो है ही हमारे प्राण। ये श्वास बाहर रुक गई, रुकी रह गई तो शरीरांत हो गया, है ना। तब आत्मा निकल गई, तब पता चलेगा आत्मा निकल गई। तो आत्मा का अनुभव ऐसे है। आनंद पूर्वक करें। इससे हृदय रोग भी ठीक होता है, मस्तिष्क संबंधी रोग भी ठीक होते हैं। फेफड़ों को पूरा ऑक्सीजन मिलती है, तो फेफड़ों को ऑक्सीजन मिलेगी तो फेफड़े ठीक से कार्य करेंगे, तो उसकी कनेक्टिविटी हृदय से, हृदय ठीक से काम करेगा हमारा। और जब हृदय ठीक से काम करेगा, शुद्ध रक्त हमारा हर अंग तक पहुंचेगा, तो सारा शरीर हमारा ठीक। और एकत्व भाव से आप करें यहां पर योगाभ्यास। स्वयं में स्थित होकर करें आप, किसी की परवाह नहीं करनी है आपने। अपने में स्थित, मस्ती से, अपनी मस्ती से। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय कहा गया। सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। जब यहां पर आते हैं तो पूर्णता पूर्वक अपने लिए, स्व के लिए कार्य करें। पूरा योगाभ्यास अपने लिए, कहीं कोई ध्यान नहीं बाहर, न किसी की इस जो बाह्य जगत है इसकी कोई परवाह नहीं करनी है वहां। और वानप्रस्थ आश्रम में जो भी आ गए हैं उनको अगला अपना जीवन सामाजिक कार्य में बिताना चाहिए। उनको धीरे धीरे उस जगदीश्वर से जुड़ते हुए कार्य करने चाहिए। अपने को अच्छे कार्यों में व्यस्त रखना चाहिए। क्योंकि हमें जब हम लोगों की नैसर्गिक मृत्यु होती है ना, नैसर्गिक मृत्यु है, प्राकृतिक मृत्यु होती है। ऐसे नहीं अकाल मृत्यु हो जाए, कहीं गिर के मर गए, कहीं पत्थर आ गया उससे मर गए, कहीं जहाज का एक्सीडेंट हो गया वो मर गए, कहीं गाड़ी का एक्सीडेंट होगा वैसे ऐसे नहीं। आपकी प्राकृतिक मृत्यु जहां होती है, नैसर्गिक मृत्यु होती है जहां पर, उस मृत्यु को प्राप्त होना चाहिए हमको। और उस हमको स्वयं को समझना चाहिए ये बात कि हां मेरी मृत्यु होनी है। और जब मृत्यु को ध्यान में रख के हम कार्य करेंगे तो हम कभी भी गलत कार्य नहीं करेंगे, पापाचार नहीं करेंगे, पाप कर्म नहीं करेंगे। क्योंकि मृत्यु मेरे सामने है, मरना है एक दिन, मैंने क्या लेकर जाना है, तो हम गलत कार्य नहीं करेंगे। तो मृत्यु को हमेशा सिराने रखना है, और रहती है वो। हम नहीं भी रखने का प्रयास करेंगे तो हमारे पास रहती है। एक क्षण में जिंदा हूं, एक क्षण में श्वास रुक जाएगी, चला गया मैं। ये नैसर्गिक मृत्यु की बातें हैं, ये प्राकृतिक मृत्यु की बातें हैं। हाँ, कई बार समय आने से उस तरह से भी मृत्यु होती है, लेकिन वो बहुत कम होता है ऐसा। अन्यथा तो या आपकी वो वैसी मृत्युएं थोड़ा कम होती हैं, वो अकाल मृत्यु कहते हैं उनको। अकाल मृत्यु से बचने के लिए रोज आप, है ना, शिव अकाल मृत्यु से बचाते हैं ना, और महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं आप। तो प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र का जप करें ताकि हम उन कष्टकारी मृत्यु से हम बचें जिसमें हमको कष्ट होता है। जल गया शरीर,
तो कितना कष्ट होगा, जलते हुए बहुत ज्यादा कष्ट होगा उससे। तो उससे बचने के लिए हमको आध्यात्म की ओर बढ़ना होगा। धीरे धीरे वापस आए और फिर विश्राम करें।